साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुखी जीवन की कामना करता हूँ। और आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बहुत ही अमीर सेठ होता था। उसके पास कितनी धन दौलत है उसको खुद भी नहीं मालूम था। उसके पास बेइंतहा दौलत थी। तो उसने एक नाव ऑर्डर करी। नाव बनी बनाई नाव ऑर्डर करी। और उसने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना समुद्र में अकेले जाऊं अपनी नाव से और समुद्र के चारों तरफ एक राउंड लगा के आऊं। अब वो नाव लेकर छुट्टी वाले दिन अकेला ही नाव में चल दिया। अब सेठ जैसे ही समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो वहां जाकर एकदम से तूफान आ गया बहुत तेज। तो कि नाव जो है तूफान में पूरी तहस नहस हो गई थी। तो सेठ ने जो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी उसको पहनकर वो समुद्र में कूद गया। और वो तैरता तैरता जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो वो एक किनारे पर टापू पर जा पहुंचा। जो समुद्र के बीचों बीच एक टापू बना हुआ था। वो सेठ उस टापू पर उस लाइफ जैकेट के सहायता से तैरते तैरते उस टापू पर जा पहुंचा। अब वो देखता है कि उस टापू पर कोई भी नहीं था और चारों तरफ से समुद्र ही दूर दूर तक नजर आ रहा था। अब सेठ बड़ा परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। और उसने देखा कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करा, मैंने कभी गलत नहीं करा, तो ईश्वर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका धीरे धीरे ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठने लगा। उसने बोला कि भगवान है ही नहीं। और उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। अब उसे लगा कि अब तो कोई चारा है नहीं और दूर दूर तक कोई इंसान नजर भी नहीं आ रहा, किसी को पता भी नहीं है मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो धीरे धीरे जो वहां पे टापू के ऊपर पत्ते लगे हुए थे, झाड़ियां लगी हुई थी, वो उन पत्तों को धीरे धीरे एक एक दिन खा के गुजारा करने लगा। अब उसके मन में आया कि अब मुझे तो इस टापू पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई आता जाता। तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक झोपड़ी बना लूं कि झोपड़ी में कम से कम अंदर तो सोने को मिलेगा, मैं बाहर सोते सोते थक गया हूँ। तो उसने वहीं पे झाड़ियों से और टहनियों से इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। और उस छोटी सी झोपड़ी बनाकर वो उसके अंदर सो गया। अब जैसे ही वो सो गया तो एकदम से तेज बिजली कड़की और तेज बिजली कड़कने के साथ बिजली उसकी झोपड़ी के ऊपर जा गिरी। अब जैसे ही झोपड़ी के ऊपर बिजली जा गिरी, तेज आग लगने लगी, तो वो झोपड़ी से फटाफट बाहर निकल गया। और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने झोपड़ी जलने लगी। झोपड़ी से तेज धुआं निकलने लगा और आग की लपटें निकलने लगी। अब उस इंसान को, सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, भगवान वाकई में तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आया, मैंने बड़ी मुश्किल से झोपड़ी बनाई, तुमने वो झोपड़ी में भी आग लगा दी। तुम वाकई में ही क्रूर हो, तुम राक्षस हो, भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। वो इस तरह के शब्द बोलने लगा। और देखते हैं कि उसी समुद्र के तट पर, उस टापू पर एक नाव आकर रुकती है। उसपे से दो लोग निकल के उस इंसान के पास, सेठ के पास आकर कहते हैं कि आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो जली की आपकी लपटों को देखकर ही हम इस समुद्र के पास, इस टापू पर आए हैं। जो ये टापू पर हमने आग की लपटें देखी और धुआं देखा, हम समझ गए कि यहाँ पे कोई ना कोई फंसा हुआ है, इसलिए हम आपको लेने आए। आप आओ, हमारे साथ बैठो। आप सेठ की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने दोनों हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देख के ईश्वर से क्षमा मांगी कि माफ करना, आपने ये आग इसीलिए जलाई क्योंकि ये लोग मेरे पास आ सके, मेरी मदद के लिए आ सके। और मैं आपको पता नहीं क्या क्या गुस्से के वेग में पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। तो इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें, हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमें ईश्वर के ऊपर से विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हमारे साथ अंग संग हमेशा राम है, इसका सिमरन किया करें। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो हमें कभी अपने विश्वास को कम नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और जिस किसी ने भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस और स्टोरीज आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाए। साथ समझिए, प्यार से कहना धन निरंकार जी।